Hello students, a very good morning to all. How are you? I hope you are also very fine. Student, today we will write question answer of chapter 5 और हमारी जो कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, आपने पहले कभी ये चीज़ नोटिस की थी कि जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो आप मम्मी से अपनी कितनी सारी चीज़ें आपसे दूर हो रही है। एक बार सब बच्चों को तो हम जल्दी से बड़े हो जाए, हम बड़े हो जाए, हम ये करेंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब आप बड़े होने की सोच, लेकिन आपकी कितनी सारी चीज़ें छूटती जा रही है ना बच्चों। जब आपने एक कविता पढ़ी तब आपको ध्यान आया होगा कि हाँ, हमारी बहुत सारी चीज़ें छूटती जा रही है, इसलिए हमें बड़े की बजाय बल्कि छोटा ही रहना अच्छा लगता है ना। छोटा रहना ही सबको कि हमें छोटा ही रहना चाहिए, होता है ना बच्चों। तो जो हमारी कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, इसमें भी जो इसकी कवि है वो ये कहता है कि मेरे को तो हमेशा छोटा ही रहना चाहिए, क्योंकि छोटा होने से हमारे सारे काम तो मम्मी करती है, अपने हाथ से नहलाती धुलाती है, हमें सजा कर रखती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, और हम माँ का पल्लू पकड़ के हमेशा साथ साथ चलते हैं, और जहाँ पर मान लो दूर जाना तो हमें अपने साथ में लेके जाती है ना बच्चों। और फिर हमें माँ के साथ होने से किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं रहती, और हम निर्भय हो जाते, यानी कि बिना डर के हो जाते, हम किसी चीज़ से नहीं डरते। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि कोई चीज़ बोलते हैं भालू आ जाए, बोलते कुत्ता आ जाए, बंदर आ जाए, चीज़ है, लेकिन जब माँ बाप साथ में होते हैं, जब मम्मी साथ में होती है, बच्चे निर्भय हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते कि हमें किसी से डर नहीं लगता, होता है ना बच्चों। तो अब देखिए, आपको छोटा ही रहना है या बड़ा होना है, या अपने आप देख लो कि जब आप छोटे थे मम्मी आपकी कितनी जिद पूरी करती थी। हाँ, कई बार ऐसा होता है जब ज़्यादा परेशान करते हो तो थोड़ी सी पिटाई भी होती है ना बच्चों, होती है। तो लेकिन ये होता है कि जब छोटे होते हैं मम्मी पापा, बच्चों को लगता है कि हमें स्नेह भी सबसे ज़्यादा तभी मिलता है। तो हम जो हमारी कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, और इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। आज हम इसी चैप्टर के करेंगे अपने प्रश्न उत्तर। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में मेरे साथ बोल बोल कर आप क्वेश्चन आंसर ये राइट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारी पार्ट 5 है, जो कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिर उस सदा में तेरे साथ। तो ये कहानी ये कविता हम कई बार पढ़ चुके हैं, और ये सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। ठीक है बच्चों, आज हम इसी चैप्टर के अपने करेंगे प्रश्न उत्तर। पहले कर चुके हैं, लेकिन बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर ये हम पहले कर चुके हैं, और ये बाकी बच्चे होकर हम आज करेंगे। तो आप तो बच्चों, ये हमारी पार्ट 5 मैं सबसे छोटी हूँ। प्रश्न 1, कविता में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कविता में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? आप बोल बोल कर लिखेंगे, ठीक है। जब हम बोल बोल कर करते हैं तो कुछ तो हमें उस याद हो ही जाता उसी टाइम। कविता में मैं शब्द छोटी बच्ची के लिए प्रयोग किया गया है। कविता में मैं शब्द छोटी बच्ची के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 2, कविता में बच्ची की क्या इच्छा बताई गई है? तो कविता उत्तर लिखेंगे, कविता में बच्ची की इच्छा बताई गई है कि वह हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। वह हमेशा छोटी रहना चाहती है, ठीक है। प्रश्न 3, बच्ची किसका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती? ठीक है बच्चों, ये वाले प्रश्न हम सभी पहले मैं आपको राइट करा चुकी हूँ, आपने राइट किए हुए हैं। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन राइट कर लिए हैं, इसके बाद ये नेक्स्ट वाले करेंगे, ये वाले।
ये 20 जुलाई वाले, ठीक है बच्चों। वो पहले वाले थे, ये आज के हैं। ये बाकी बचे हुए हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये हम 20 जुलाई वाले में हैं, जो बाकी प्रश्न बचे हैं। कविता में कौन सबसे छोटा होना चाहता है और क्यों? तो कविता में छोटी बच्ची सबसे छोटा होना चाहती है, वह बड़ी नहीं होना चाहती। दोबारा फिर बोल देती, कविता में छोटी बच्ची सबसे छोटा होना चाहती है, क्यों? वह बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़े होने पर माँ उसे पहले जैसा स्नेह नहीं करती और उसे अपनी गोदी में भी नहीं सुलाती। यानी कि छोटा वो कवि में सबसे छोटा कौन होना चाहिए, क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो उसको लगता है माँ बड़े होने पर हमें गोदी में भी नहीं सुलाती और स्नेह भी नहीं करती, दुलार प्यार दुलार भी नहीं करती। ठीक है, तो मैं फिर करा देती हूँ। कविता में छोटी बच्ची सबसे छोटा होना चाहती है, वह बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़े होने पर माँ उसे पहले जैसे स्नेह नहीं करती और उसे अपनी गोदी में भी नहीं सुलाती। ठीक है बच्चों। प्रश्न दूसरा इसी का, कविता में बच्ची किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कह रही है और क्यों? और क्यों? कविता में बच्ची किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कह रही है और क्यों? उत्तर, कविता में बच्ची अपनी माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि माँ के आंचल की छाया में बच्चा इच्छा रहित और निर्भय हो जाता है, यानी कि बिना डर के हो जाता, उसे डर नहीं लगता और फिर उसे किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं होती। ठीक है, मैं इसका आंसर दोबारा फिर करवा देती हूँ। कविता में बच्ची अपनी माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कह रही है, क्योंकि माँ के आंचल की छाया में बच्चा इच्छा रहित और निर्भय हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न है आगे 3, कविता में ऐसी बड़ी ना हो क्यों कहा गया है? क्या आप भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करेंगे? ठीक है, कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं, कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़े होने पर बच्चों को अपने काम स्वयं करने पड़ते हैं और माँ उन्हें लोरी और अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती। ठीक है बच्चों, एक बार फिर करा देती हूँ। ये कविता में ऐसी बड़ी ना हो इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़े होने पर बच्चों को अपने काम स्वयं करने पड़ते हैं और माँ उन्हें लोरी और अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न हमारा 4, ये हमारा प्रश्न 4, कविता के आधार पर बताओ कि छोटे होने का क्या लाभ है। अब देखो, आप देखो, जब छोटे होते हैं तो कितने काम होत का माँ करती है। कविता के आधार पर छोटे होने के निम्नलिखित लाभ है। कविता के आधार पर छोटे होने के निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन से लाभ है? जैसे माँ छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लोरी गाकर सुलाती है ना। माँ छोटे बच्चे को, जब छोटे होने पर क्या होते हैं, माँ छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लोरी गाकर सुलाती है। दूसरा, माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है ना। छोटे बच्चों को तो ये लाभ हो गया ना, बड़े को तो नहीं खिलाती ना, बड़े को क्या बोलते हैं, अपने हाथ से खाना खुद खाओ।
तीसरा, माँ छोटे बच्चे को नहला धुलाकर सजाकर उनके हाथों में खिलौने देती है। और जब बड़े हो जाते क्या बोलते हैं, नहला, तुम खुद नहा धोकर और बैठकर अपनी पढ़ाई करो। ऐसे ही होता है ना। दोबारा फिर करा देती हूँ बच्चों। कविता के आधार पर छोटे होने के निम्नलिखित लाभ है, जैसे माँ छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लोरी गाकर सुलाती है, माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, माँ छोटे बच्चे को नहला धुलाकर सजाकर उनके हाथों में खिलौने देती है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने ये पहले वाले प्रश्न उत्तर कर लिए थे, ये वाले हमारे 5 प्रश्न ये कर लिए थे, तो ये मैंने कराए थे आपको 17 जुलाई को। ठीक है। ये करने के बाद ये आपको ये करने हैं, उससे आगे ये करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मैं सबसे छोटी हूँ कविता के प्रश्न उत्तर राइट करे हैं। आप भी बोल बोल कर सुंदर सुंदर राइटिंग में इन प्रश्न उत्तर को राइट करें और इनको साथ साथ लर्न करें। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।